अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने स्टेशियोमेट्री के बारे में पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हमने इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12 ये सॉल्व करनी है। एग्जांपल नंबर 11 जो है, इसमें उन्होंने क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ये सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एंड वाटर produced when 14 gram of potassium hydroxide are reacted with excess of sulfuric acid। उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ ग्राम्स आप फाइंड करें पोटेशियम सल्फेट के और वाटर के, जब वो प्रोड्यूस होते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं? जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ग्राम्स भी फाइंड करना है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर जितना प्रोड्यूस हुआ है उसके आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने। अब इसको हम 1 बाय 1 जो है स्टेप्स में करते हैं सॉल्व। सबसे पहले है फॉर डूइंग सच कैलकुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द गिवन mass of potassium hydroxide into moles and then compare these moles with those of पोटाशियम सल्फेट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो मैस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस उन्होंने हमें 14 ग्राम दिया हुआ है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को कंपेयर करना है पोटाशियम सल्फेट के मोल्स के साथ। हमने मैस जो दिया हुआ, सबसे पहले हमने इसको जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मैस है जो ग्राम्स में दिया हुआ है, इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स का हमें फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ये मैस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। मोलर मैस जो है वो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। पोटाशियम का 39 एटॉमिक मैस है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 है। तो इस तरह इन सबको आप प्लस करेंगे तो 56 ग्राम पर मोल जो है मोलर मैस बनता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। इस तरह आपके पास मोलर मैस और मैस मौजूद है, इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो 0.25 मोल्स निकले किसके? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हमने फाइंड किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पोटाशियम सल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। कब बन रहा है? जब 2 मोल्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इसमें पोटाशियम सल्फेट बनता है और 2 मोल्स जो है वाटर के बनते हैं। ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। इसके बाद जो है हमने कंपेयर करने हैं मोल्स को। हम मोल्स को कंपेयर करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को पोटाशियम सल्फेट के मोल्स के साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से क्या बन रहा है, पोटाशियम सल्फेट बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में। अब देखिए हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक तरफ लिखना और पोटाशियम सल्फेट एक तरफ लिखना। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स जो हैं इक्वेशन में देखिए 2 मोल्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हैं 2KOH, 2 मोल्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हैं, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 मोल पोटाशियम सल्फेट का बना है। ये आपका जो है इसका कंपैरिजन कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो डबल मिकदार में है पोटाशियम सल्फेट से, क्योंकि पोटाशियम सल्फेट अगर 1 है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हैं। इस तरह अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 1 होगा तो पोटाशियम सल्फेट का हाफ होगा, क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डबल अमाउंट में। अब इस तरह हमने जो अभी मोल्स फाइंड किए हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के वो 0.25 है, तो पोटाशियम सल्फेट का 0.25 के हाफ होगा। यानी 0.25 को जब आप हाफ करेंगी यानी 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.125 मोल्स आ जाएंगे पोटाशियम सल्फेट के। सो 0.125 moles of potassium sulfate is being produced from 0.25 moles of potassium hydroxide। इसकी हमने बात की थी पिछले टॉपिक में कि आप जो है मैस से मोल्स और मोल से मैस जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह आप कंपेयर करते हैं इक्वेशंस में। ठीक है, जिस तरह अभी हमने मोल्स को कंपेयर किया है इसी तरह आप कंपेयर करके मोल्स फाइंड कर सकती हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि जो पोटाशियम सल्फेट है इसका मोलर मास क्या है। तो उसका मोलर मास भी आप वैसे ही निकालेंगे। पोटाशियम का 39 है,
39 को अब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि K2 है इसमें, ठीक है। 39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सल्फेट का जो है ये मालिकुलर एंड इसका जो एटॉमिक मास जो मालिकुलर मास है वो कितना 96 होता है, ठीक है। तो इस तरह जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 174 ग्राम पर मोल मोलर मास आ जाएगा पोटाशियम सल्फेट का। मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट जो है, इस तरह मास जो है पोटाशियम सल्फेट का, इसकी आप वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, इसी फार्मूले से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। तो अब आपने इसमें नंबर ऑफ जो मास है, मास पोटाशियम सल्फेट का, ये आपने फाइंड करना है। तो इस तरह आप नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो आपने अभी फाइंड किए हैं पोटाशियम सल्फेट के 0.125, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये मल्टीप्लाई बाय मोलर मास जो आपने अभी कैलकुलेट किया 174, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल आएगा पोटाशियम सल्फेट का, और कितना है 21.75 ग्राम। अब आपने देखिए आपने पोटाशियम सल्फेट का मास इन ग्राम्स भी फाइंड कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने मोल्स फाइंड किए, कंपेयर किया आपने पोटाशियम सल्फेट के मोल्स फाइंड किए, फिर उन मोल्स से आपने मास भी फाइंड कर लिया पोटाशियम सल्फेट का। टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कंपेयर द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विद दोज ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वाटर के वो कंपेयर करना है किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने हैं, अगर इक्वेशन आप देखेंगी तो उस इक्वेशन में रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 मोल्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हैं, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे जब प्रोडक्ट बनती है तो 2 मोल्स किसके हैं, वाटर के हैं, ठीक है। यानी कि दोनों को बराबर मोल्स है। इस तरह अगर 1 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का होगा तो वाटर का भी 1 मोल होगा। 0.25 मोल जो कि हमने अभी निकाले थे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितने होंगे, तो वाटर के भी 0.25 होंगे क्योंकि दोनों के इक्वल हैं मोल्स। इस तरह आपने वाटर के मोल्स भी फाइंड कर लिए कंपेयर करके। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने आपने अभी फाइंड किए, 0.25। मास ऑफ वाटर जो है, इस तरह आपके पास अब देखें वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो बिल्कुल उसी तरह आप वाटर का भी जो है मास फाइंड कर सकती हैं इसी फार्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। आपने मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी उसी फार्मूले को आपने रीअरेंज करके लिखना है। तो इस तरह मास जो है वो कितना निकला है, 4.50 ग्राम जो है मास निकला है वाटर का। उसके बाद उन्होंने हमें लास्ट में एग्जाम्पल में कहा है कि आप जो है मास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने के अलावा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करें वाटर के, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फार्मूला यही है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने हैं, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इस तरह आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर लिए, और इस तरह ग्राम एटम्स यानी जो उन्होंने आपको मोल्स कहे थे वो भी आपने फाइंड कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 12 में उन्होंने हमें कहा है मैग्नीशियम मेटल रिएक्शन करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका वॉल्यूम कितना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं वो 27% है, यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 27% है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस का उन्होंने हमें मास भी दे दिया है, डेंसिटी भी दे दी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, वो कितनी है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये देखें ये इक्वेशन है, इसमें मेटल जो है ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रही है। सॉल्यूशन में सबसे पहले डाटा लिखें, मास जो है हाइड्रोजन गैस का वो कितना है 12.1 ग्राम है। मोलर मास कितना होता है 2.016 ग्राम पर मोल है। एक हाइड्रोजन का जो मास होता है मोलर मास एटॉमिक मास वो 1.008 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा H2 का 2.016 ग्राम पर मोल। इस तरह जो मोल्स हैं, मोल्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे, मास और मोलर मास, वैल्यूज़ पुट करें मास की भी मोलर मास की, तो मोल्स आ जाएंगे आपके पास 6 मोल्स। अब जो हाइड्रोजन गैस के 6 मोल्स आए हैं इसको आपने कंपेयर करना है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स के साथ, तो इस तरह आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स भी आ जाएंगे। अब देखिए आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। इक्वेशन में देखिए आप
एक अगर हाइड्रोजन गैस का मोल है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स 2 हैं, यानी डबल है मोल्स। तो इस तरह अगर आपके पास 6 हाइड्रोजन गैस के निकले हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 12 होंगे, डबल होंगे उससे। इस तरह आपके पास मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आ गए। अब आपने मोल्स आपके पास आ गए तो आप इससे जो है मैस जो है ग्राम वो आसानी से फाइंड कर सकती हैं। मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस। मोल्स 12 और मोलर मैस 36.5 ग्राम पर मोल है। तो इस तरह आप इससे जो है आसानी से मैस फाइंड कर सकती हैं। और मैस की वैल्यू कितनी आई है, 438 ग्राम जो है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैस आ गया। नेक्स्ट जो है वी नो दैट HCl solution is 27% by weight. It means that 27 ग्राम ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन HCl solution। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है 27% सोल्यूशन है, तो मतलब कि 27 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मौजूद हैं सोल्यूशन में। ठीक है, तो इस तरह 100 ग्राम जो है सोल्यूशन होगा। 1 ग्राम प्रेजेंट इन HCl solution इज़ 100/27। ठीक है, यानी कि अगर 1 ग्राम है HCl सोल्यूशन में तो कितना होगा 100/7, क्योंकि 27 ग्राम जो है HCl प्रेजेंट है HCl सोल्यूशन में। 100 ग्राम सोल्यूशन में अगर 1 ग्राम की बात करें तो 100/27 हो जाएगा। तो इस तरह अब आपने 438 ग्राम की बात करनी, क्योंकि आपके पास मैच है वो 438 ग्राम आया। आप इसको कंपेयर कर रही हैं कि 27 ग्राम HCl के हैं 100 ग्राम में, 1 ग्राम जो है 100/27 हो जाएगा, और 438 जो है 100/27 जो है इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 438 के साथ, तो आपके पास जो है वो मैस आ जाएगा 162.2 ग्राम। इतना मैस आ जाएगा आपके पास। डेंसिटी जो है उन्होंने हमें दी है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये उन्होंने हमें डाटा में प्रोवाइड किया है। वॉल्यूम अब हमने इसका फाइंड करना है, जो कि उन्होंने हमें कहा है कि वॉल्यूम अब फाइंड करें। तो आप जो मैस है HCl सोल्यूशन का आपने मैस फाइंड करना है HCl सोल्यूशन का। मैस जो HCl सोल्यूशन का ओवर डेंसिटी दी है, मैस आपने जो भी फाइंड किया 162.2 ग्राम। ठीक है, मैस ऑफ HCl सोल्यूशन। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1423 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम आ जाएगा HCl का, जो कि उन्होंने हमें कहा है कि आप फाइंड करें वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो मैस की वैल्यू लगानी है वो आपने सोल्यूशन जो है सोल्यूशन के मैस की लगानी है। यानी 27 ग्राम HCl के जो है वो 100 ग्राम सोल्यूशन था, तो अब 1 ग्राम का 100/27 और 438 ग्राम के लिए 162.2 ग्राम जो वैल्यू आई है वो आपने लगानी है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में।